ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता 17वां अध्याय। शिवजी के 10 अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब शिवजी के उन अवतारों को सुनो जो महाकाल आदि 10 संख्यक कहलाते हैं। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला है और उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार और तारा नामक शक्ति हुई जो अपने सेवकों को सुख तथा भुक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बल नामक भुवनेश अवतार और उसकी बाला भुवनेशी नामक शक्ति हुई। चौथा षोडक नामक विदेश की षोडकी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवा भैरव की गिरिजा नामक भैरवी शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवां क्षीणमस्तक अवतार की क्षीणमस्तिका गिरिजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। सातवां धूम्रवान नामक शंभु का अवतार हुआ जिसकी धूम्रवती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फलदाता हुई। आठवां बंगलामुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ जिसकी महा आनंददायिनी बंगलामुखी शक्ति हुई। नववां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ और उनकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव का अवतार हुआ और जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। यह शिवजी के 10 अवतार सज्जन जनों को सर्वदा सुखदायक तथा भुक्ति मुक्तिदायक हैं। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित और यह शक्तियाँ दुष्टों को नित्य दंड देने वाली और ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार शिवजी के इन 10 अवतारों को मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य शिवजी के पर्वों में इस निर्मल इतिहास को भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह अत्यंत ही शंभु प्रिय होता है। ब्राह्मण पढ़े तो वह तेजस्वी, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनाधिप और शूद्र सुख पाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय गृहपति अवतार सहित एकादश शूद्रों की उत्पत्ति। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब शिवजी के 11वें अवतारों को सुनो जिसके सुनने से असत्यादि दोषों से उत्पन्न बाधाएं दुख नहीं देती हैं। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे तब उनके शिवभक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को धैर्य बंधाकर स्वयं विदेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ प्रीतिपूर्वक शिवजी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए तब ऋषि को वर देने के लिए दीनबंधु शिवजी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब उन शिवजी को देख कश्यप जी अंजलि बांध उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे महेश्वर, मैं पुत्रों के दुख से दुखी हूँ। जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा न दे ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिवजी तथास्तु कह अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप जी अपने स्थान पर आए, प्रसन्न हो देवताओं से सब वृतांत कहा। फिर कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुद्रिया, शंभु, चंड तथा भव, इन 11 रुद्रों ने शूरभी से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप तथा सुख के स्थान हैं। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और दैत्यों ने निर्भय हो दैत्यों पर विजय कर इंद्रादि सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य किया। अब तक
ये कश्यप के 11वें पुत्र रुद्र के रूप में दुलोक में विराजमान है। हे तात, यह शिव जी के एकादश रुद्र के अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। जो पुत्र सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्धखंड शिव महापुराण तृतीय सदरुत संहिता का 18वां अध्याय समाप्त।